आज हम पढ़ेंगे बहुपद की प्रश्नमाला 3.2 जिसमें बहुपदों के भाग और विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना। तो भाग देना बहुपद का, छोटे बहुपद का बड़े बहुपद में भाग देना। और भाग करते हैं तो सर्वप्रथम भाजक और भाज्य, इनमें पदों की उत्तरोत्तर घातें देखनी जरूरी है। जैसे इस बहुपद में जो बड़ी घात का पद है वो यहाँ पीछे है, जबकि ये प्रथम स्थान पर होता है। फिर छोटी घात का, उसके बाद में अचर पद, ये देखना जरूरी होता है पहले कि भाज्य में और भाजक में दोनों में ही आप सर्वप्रथम ये देखेंगे कि इनके पदों में घातें घटते हुए क्रम में है या नहीं है। अगर नहीं है तो उनको पहले घटते हुए क्रम में लिखना चाहिए और फिर वो भाग करके और विभाजन एल्गोरिथम का बाद में अंत में प्रयोग करते हैं अपन। तो सबसे पहले तो इस GX यानी भाजक को घटते क्रम में इन घातों को पदों को जमाना है। जैसे बड़ी घात का जो पद है वो पहले स्थान पर, फिर उसने छोटी घात, फिर अंत में अचर पद। तो पहले अपन भाग करते हैं। तो एक तो इसको आप उत्तरोत्तर यानी घटते क्रम में लिखोगे तो x² पहले आएगा, उसके बाद में 2x और 1, ये भाजक है। तो इस भाजक का भाग देंगे भाज्य में, ये भाज्य है और वो भाजक है। तो x² प्लस 2x प्लस 1 का भाग देंगे इस भाज्य में। भाज्य है 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5। तो बीजगणित के अपन भाग करते हैं। तो भाज्य के प्रथम पद में भाजक के प्रथम पद का भाग देते हैं। तो प्रथम में प्रथम का भाग दिया जाता है। प्रथम यहाँ कौन है? 3x³। तो इसको बाहर लाके और भाग ऐसे कर लो, यानी प्रथम पद, इसका प्रथम पद ऊपर लिख लो और भाजक का प्रथम पद यहाँ नीचे लिख लो। अब जब चर में चर का भाग देंगे तो इसमें कितनी घातें हैं? 2 घात है। तो 2 घात यहाँ से कम हो जाएगी, 1 घात बचेगी। तो ये भाग करना हो गया पद का। तो 3x ये प्रथम भागफल आया है, तो इसको यहाँ लिखो 3x। अब इस भागफल को आप भाजक के जितने पद हैं, तीनों पद हैं, तो तीनों पदों से गुणा करा के गुणनफलों को यहाँ नीचे लिख दो। तो 3x को x² से गुणा किया तो आ गया 3x³, यानी गुणा में घातें जुड़ती है और भाग में घातें घटती है। जैसे 3 में से 2 कम हुए भाग दिया तो ये नीचे 2 घात है, यहाँ 3 घात है, तो 2 घात यहाँ कम हो गई और 1 बची। तो ये भाग, तो भाग की क्रिया में घातें घटती है, गुणा की क्रिया में घातें जुड़ती है। तो यहाँ जोड़ हो गई, 1 घात इसकी, 2 इसकी, तो हो गई घात 3। तो ये गुणा आ गया पहले पद का। दूसरे पद से गुणा करो तो 3 2 6, तो लिखो 6। x से गुणा होगा तो x², 3x 1 से गुणा होगा तो 3x। अब यहाँ इनके चिन्ह चेंज करने, यानी घटाते हैं बीजगणित में तो नीचे के पदों के चिन्ह चेंज करते हैं। जहाँ प्लस है वहाँ माइनस कर दो, अगर माइनस होता है तो प्लस कर दो। तो ये दोनों पद समान हैं और विपरीत चिन्ह के हैं, अतः इनका फल 0। अब 6x² माइनस का है, ऊपर वाला x² प्लस का है, तो 6x में से 1x कम हो जाएगा, माइनस का 5x² बचेगा।
-3x है यहाँ नीचे, 3x में से 2x कम हो जाएंगे, वो प्लस के हैं, तो पीछे बचेंगे माइनस का x। और फिर अगला पद उसको यहाँ उतार लो, +5। अब ये भाज्य हो गया नया भाज्य, तो इसके पहले पद में भाजक के पहले पद का भाग देंगे, तो यहाँ अलग से कर लो 5x² बटा x², तो ये अभी सेम ही है इसलिए एक बार भाग जाएगा, तो ये -5। तो ये -5 भागफल है, यहाँ लिख लो। और -5 को भाजक के तीनों पदों से गुणा करा के यहाँ नीचे लिख दो। तो 5 को x² से गुणा किया 5x², 5 को 2 से गुणा किया तो -10x, 5 को माइनस का 5 है और 1 से गुणा होगा तो -5 आएंगे। अब चिन्ह चेंज कर लो, प्लस प्लस प्लस, तो ये तो कट जाएंगे। और प्लस का 10 है, उसमें से 1 माइनस का x घटेगा तो 9x बचेंगे। और 5 ये दोनों ही प्लस के हैं, ये भी प्लस का है वो भी प्लस का है, अतः यहाँ 10 आ जाएंगे। तो ये शेषफल हुआ, ये शेषफल है, ये भागफल, भाजक और ये भाज्य। अब एल्गोरिथम का जब प्रयोग करेंगे, ये कहते हैं कह रहे हैं विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए, उसमें सत्यता जांचनी है। तो विभाजन एल्गोरिथम का सत्यापन आप लिखेंगे, विभाजन एल्गोरिथम का सत्यापन। तो एल्गोरिथम का सत्यापन ये है कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। एल्गोरिथम में भाज्य बराबर होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ये विभाजन एल्गोरिथम है। तो इस एल्गोरिथम से इस भाग की सत्यता जांचेंगे। तो भाजक इंटू भागफल और प्लस शेषफल, इसकी क्रिया करा के और फिर जब अपन पूरा करेंगे तब भाज्य आना चाहिए। तो लिखो यहाँ भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, वो यहाँ लिखना है, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो भाजक कितना है अपने पास, भाजक है x² प्लस 2x प्लस 1, वो यहाँ लिखो। तो x² प्लस 2x प्लस 1 इंटू भागफल कितना आया 3x माइनस 5, तो लिखो 3x माइनस 5 प्लस शेषफल 9x प्लस 10, तो लिखो 9x प्लस 10। अब इन दोनों का गुणा करवाना है। तो जब हम गुणा करते हैं बीजगणितीय रूप में, जैसे यहाँ रफ में कर लो आप कि x² इसका गुणा करना है, x² प्लस 2x प्लस 1 और 3x माइनस 5 का गुणा करवाना। तो ये रफ में करके फिर वहां लिख देंगे। तो देखो इस पद को इन तीनों से गुणा करवाना है। तो 3x को इससे गुणा करवाएंगे तो क्या आएगा 3x³, इसका और इसका गुणा, दोनों को गुणा करेंगे इस पद को और इस पद को, तो प्लस 6x²। इस पद को 1 से गुणा करवावें तो प्लस के 3x। अब है 5 की बारी, तो 5 भी तीनों पदों से गुणा होगा। तो 5 को गुणा करेंगे तो माइनस के 5x², तो 5x² आ रहे हैं गुणनफल, वो इसके नीचे लिख देंगे माइनस 5x²। अब 5 को और 2 को गुणा करेंगे तो माइनस का 10x।
5 को और a को गुणा करेंगे तो -5। अब इसको सरल कर लो, -5, 10 में से 3 कम होंगे, ये माइनस का है वो प्लस का है, तो -7x, और 6 में से 5 कम हो जाएंगे, ये माइनस का है, अतः x², और 3x³, ये आया है अपने भागफल और भाजक का गुणनफल, यानी इनका गुणनफल आया है ये। तो इसको अपन यहाँ लिख देंगे, तो 3x³ ऐसे रफ में करके फिर यहाँ लिख लिया करो, 3x³ प्लस x² -7x -5 प्लस 9x प्लस 10, ये आ गया इन दोनों का गुणनफल। अब यहाँ देख रहे हैं आप कि 9x और 7x सजातीय पद है, 5 और 10 ये सजातीय पद है, इनमें जोड़ की क्रिया हो जाएगी, 10 में से 5 तो कम हो जाएंगे, 9 में से 7 कम हो जाएंगे, तो इन चारों पदों की जोड़ बाकी की संक्रिया पूरी हो जाएगी, तो 9 में से 7 कम हो जाएंगे, तो ये दो पद तो एक एक ही है, 3x³ का पद ये एक ही है, तो इसको तो किसी के साथ जुड़ना नहीं है, x² का भी एक ही है, तो ये भी रहेगा। 9 और 7 का जोड़ की संक्रिया करवाएंगे तो 9 में से 7 कम हो जाएंगे, प्लस के 2x बचेंगे, और 10 में से 5 बचेंगे, नहीं सॉरी निकल जाएंगे, तो 5 बच जाएंगे, तो ये प्लस के 5। तो अब भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, इनका फल क्या आया है, ये आया, ये भाज्य के बराबर है क्या, वहां देखो ये भाज्य और ये जो अपने फल आया यहाँ एक ही है क्या, तो ये एक ही आना चाहिए, भाज्य और यहाँ का फल एक ही आना चाहिए, तब ये सत्यापित हो गया। तो यहाँ लिखो आया यहाँ तो लिख दो भाज्य, यानी ये किसके बराबर आया है, इस भाग के भाज्य के बराबर, तो ये सत्यापन हो गया। तो इस प्रकार इन सवालों को करते हैं। अब लो आगे, अब मान लो ये करें आप दूसरा, तो दूसरे में आप देख रहे हैं कि एक घात का भाजक है और ये भाज्य है, इसमें जब हम भाग देंगे तो भाग सेम ऐसे ही करना है और फिर वही जांच करनी है। तो ये एक तो ये ध्यान करो आप 3.2 अति महत्वपूर्ण प्रश्नावली है, इसमें से परीक्षा में ज्यादा बार परीक्षा में सवाल 3 नंबर का इसी 3.2 में से ही आता है, तो इसको ढंग से मेहनत करके इसको तैयार करना है। अब लेते हैं ये इस पहले सवाल का तीसरा पॉइंट है, वो एक और कर लेते हैं, तो तीसरे कर लो। तो तीसरे में भाजक क्या है, x+2, तो लिखो तीसरे में x+2 तो है भाजक और भाज्य है वो यहाँ लिखो x³ -6x² प्लस 11x -6, तो वो ही भाग देना है जैसे यहाँ दिया, तो वो भाग शुरू करो। तो पहले पद का भाग दो x³ बटा x बराबर ये कटेगा, इसमें से एक घात कम हो जाएगी, तो क्या बचेगा x², क्योंकि ये घात यहाँ की कम हो गई। अब x² को यहाँ लिखो, x² को इन दोनों पदों से गुणा करवाइए, तो x² को इस x से गुणा करावें तो x³ आएगा, x² को 2 से गुणा करवावें तो प्लस का 2x² आएगा। अब चिन्ह चेंज कर लो, माइनस माइनस ये सजातीय और विपरीत चिन्ह के, अतः फल हुआ 0 और इसका मान आया है 8x²। क्यों? क्योंकि ये भी माइनस का वो भी माइनस का है, तो दोनों राशियां जुड़ेगी, तो 6 2 8 हो जाएंगे। अगले पद उतार लो, 11x -6। अब ये प्रथम पद हो गया भाज्य का,
तो इस प्रथम पद में इस प्रथम भाजक के प्रथम पद का भाग दो, तो यहाँ लिखो -8x² बट्टा x, यानी वो नीचे और ये प्रथम पद ऊपर। तो x के ये घात है, यहाँ ऊपर 2 घातें हैं, ये घात कम हो जाएगी और फल आया है -8x। तो इसको यहाँ लिखो 8x। अब इस 8x को इससे गुणा करावें तो फल आएगा 8x² और 8x को 2 से गुणा करावें तो -16x। आगे अब इनके चिन्ह चेंज करो, तो ये प्लस ये कैंसिल हो जाएंगे, 16 और 11 जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे 27 और ये 6 आ जाएंगे नीचे। तो अब ये प्रथम पद हो गया भाज्य का और इस प्रथम पद में इस प्रथम पद का भाग देना है तो 27 बार जाएगा। ये घात इसके पास है, ये घात ही इसके पास है, अतः फल आएगा 27। तो 27x में x का भाग देवें तो x से कट जाएगा और 27 भागफल आ जाएगा। 27 को वहां रखो तो +27। अब 27 को इन दोनों पदों से गुणा करवा के गुणनफल यहाँ नीचे लिख दो, तो ये गुणनफल आ गया +54। अब चिन्ह चेंज करो, माइनस माइनस ये कैंसिल हो जाएंगे, 54 और 6 जुड़ जाएंगे, माइनस का 60 आ जाएगा। तो ये तो आया शेष फल, वो भागफल। अब आप एल्गोरिथम से इसकी जांच करेंगे। विभाजन एल्गोरिथम का सत्यापन। तो एल्गोरिथम का सत्यापन करेंगे ना आप, तो ये लिखना है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। फिर इसकी कैलकुलेशन करनी है, वो कैलकुलेशन आनी है भाज्य के बराबर, इस भाज्य के बराबर आनी है। तो करो, तो लिखो यहाँ भाजक इंटू भागफल, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो भाजक कितना है यहाँ x + 2, तो लिखो x + 2 इंटू भागफल क्या आया ये x² -8x + 27। अब शेषफल माइनस का 60 है, तो भले ही -60 लिख दो या फिर कोष्टक में एक बार लिख दो, बाद में लिख देना। तो ये अब इनका गुणा, तो गुणा करोगे तो गुणफल आएगा आपके x³ x का गुणा इस x का इसका, तो आया x³। अब इस x को इससे गुणा करें तो माइनस का 8x², x को 27 से गुणा करें तो प्लस के 27x। तो ये x तीनों पदों से गुणा हो गया। अब दो भी इन तीनों से गुणा होगा, तो लिखो प्लस का 2x², 2 इससे गुणा होगा तो माइनस के 16x, 2 इससे गुणा होगा तो प्लस के 54 और ये माइनस हो जाएगा, प्लस और माइनस गुणा होके माइनस के 60 आ जाएंगे। तो ये हो गया। अब इनमें सजातीय पद देख लो एक बार। सजातीय पदों में देखो, ये तो किसी का सजातीय नहीं है क्योंकि क्यूब का कोई पद नहीं है, तो लिखो इसे तो x³। x² के 2 पद हैं, एक तो ये रहा एक ये रहा, तो 8 में से 2 कम हो जाएंगे, ये माइनस का है वो प्लस का है, अतः -6x² बचेंगे। एक देखो ये और ये सजातीय है, ये भी x का पद है ये भी x का है, तो 27 में से 16 कम हो जाएंगे, तो 27 में 16 कम करोगे तो आपके आएंगे 11 और 60 में से 54 कम हो जाएंगे, 60 माइनस का है 54 प्लस का है, अतः यहाँ -54
6 आ जाएंगे। अब इसको देखो, ये भाज्य के बराबर है कि नहीं है, तो ये रहा आपके, ये भाज्य रहा और ये आपके यहाँ फल आया है, तो वो ये फल और वो भाज्य बराबर ही हैं, तो यहाँ लिख दो बराबर भाज्य। ये आपके सत्यापन हो गए। तो इस प्रकार ये सवाल करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है 3.2 के परीक्षाओं में। ये ज्यादा बार 3.2 में से प्रश्न आते हैं। अब लो दूसरा प्रश्न, देखो ध्यान करना, यदि विभाजन एल्गोरिथम का प्रश्न में बोले तब आपको ये सत्यापन जांचना है, अन्यथा ये इतना ही भाग किया जाता है। ये सत्यापन करने की फिर जरूरत नहीं पड़ती। अगर एल्गोरिथम का नहीं बोले प्रश्न में, जैसे यहाँ कहा गया तो हमने ये जांच कर ली, अन्यथा इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती है, सीधा ही भाग कर लो। तो अब लेते हैं दूसरा सवाल। तो दूसरे सवाल में है कि दूसरा सवाल है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है क्या। तो गुणनखंड कब होता है, भाजक गुणनखंड होता है यदि भाग पूरा पूरा चला जावे तो गुणनखंड होता है, और शेष पल कुछ बच जावे तो पूरा भाग नहीं जाता है तो वो गुणनखंड नहीं होता है। चलो इसको भाग को करने के बाद में इस रिजल्ट का पता चलेगा कि ये बहुपद इस बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं है, ये भाग करने के बाद में मालूम पड़ेगा। और एल्गोरिथम की सत्यता जांचने की जरूरत नहीं है। तो करो भाग, तो वैसे ही करना जैसे अभी कर रहे थे। तो टी स्क्वायर -3 का भाग देना है, तो टी स्क्वायर -3 और भाग देना है एफ एक्स में ये। तो भाग दो तो लिखो 2t4 प्लस 3t3 -2t स्क्वायर -9t -12। तो ये भाज्य है, इसमें भाग दो। तो भाग पहले पद का भाग देना है, तो लिखो यहाँ 2t4 बटा ये प्रथम पद नीचे लिखो टी स्क्वायर, इसको काट के 2 घातें कम कर दो और ये भागफल प्राप्त कर लिया 2t स्क्वायर। तो ये यहाँ लिखो 2t स्क्वायर लिख लिया। अब इसको इन दोनों पदों से गुणा करवाना है, दोनों पदों से गुणा कर लो। तो गुणा करोगे तो होगा तो 2t4 ही आएगा, और जब इस पद को 3 से गुणा करवाएंगे तो 3 से गुणा करवाएंगे तो फल आएगा माइनस के, क्योंकि माइनस का आएगा ना, 3 दूनी 6 माइनस, तो टी स्क्वायर आएगा। तो टी स्क्वायर वाले पद के नीचे ही लिखो, तो लिखो -6t स्क्वायर। अब ये लाइन खींच के चिन्ह चेंज कर दो, प्लस और यहाँ हो जाएगा माइनस। ये सजातीय पद है, कट गए, और ये 3t³ नीचे आ जाएगा, भाग कर रहे हैं सीधा सीधा, और 6 में से 2 कम हो जाएंगे, पीछे बचेगा प्लस का 4t स्क्वायर और अगले दोनों पद -9t -12। अब ये पहला पद हुआ भाज्य का, और ये पहले भाज्य का पहला पद। तो भाज्य के पहले पद में भाग दो टी स्क्वायर का, तो 1 घात बच गई, तो 3t, यहाँ लिखो 3t को इन दोनों से गुणा करवाना है, तो 3t³ और 3t इससे गुणा हुआ तो -9t, तो वो यहाँ लिखना पड़ेगा 1 घात के नीचे, तो 9t, और चिन्ह चेंज कर दो, प्लस माइनस और ये कैंसिल हो गए। अब 4t स्क्वायर नीचे आ जाएगा और ये दोनों आपस में कट जाएंगे, तो काट दो, क्योंकि ये प्लस का है वो माइनस का है, बराबर है, और -12 लिख दो,
तो ये -12। अब ये प्रथम पद हो गया और वो प्रथम पद भाग, तो लिखो 4t² बट्टा t। अब भाग देंगे तो एक घात बचेगी t² है ये भी, तो ये दोनों बराबर घातों के, इसलिए ये दोनों ही कट जाएंगे, 4 ही फल आएगा, तो ये 4 यहाँ लिखो +4। अब वापिस गुणा करवो 4 का और t² -3 से, तो गुणनफल ये आ गया 4 3 12 माइनस के, तो ये प्लस ये माइनस, ये भी कैंसिल और शेषफल 0। तो जब भाग करते हैं शेषफल 0 बचता है, तब भाजक इस भाज्य का एक गुणनखंड होता है, ये ध्यान रखना। तो नीचे लिख दो यहाँ अतः, यहाँ पहले कारण दे दो कि चूंकि टी आया हुआ यहाँ x नहीं है, GT यानी भाजक है, GT का भाग FT में पूरा गया है, अतः GT यानी ये बहुपद इस बहुपद का एक गुणनखंड है, और यदि यह शेषफल कुछ शून्य के अलावा कुछ दूसरी संख्या आता तो अपन कहते गुणनखंड नहीं है। अभी भाग पूरा चला गया, अतः कहेंगे गुणनखंड है। ये सवाल हो गया, तो ये भी इम्पोर्टेंट सवाल। 3.2 पूरे सवाल हैं, वो अच्छे हैं, परीक्षा में आते हैं और ज़्यादा बार 3.2 में से आते हैं। इसको थोड़ी तैयारी करके और आपको मिलाना है। ये तीसरा सवाल है कि बहुपद दिया हुआ एक, इस बहुपद के 2 शून्यांक दिए हुए हैं, अब अन्य शून्यांक ज्ञात करो। तो इसके है कितने शून्यांक कि जितनी घात होती है उतने ही शून्यांक होते हैं, तो 4 है घात, तो इसके शून्यांक भी 4 है। तो 2 तो यहाँ दिए हुए हैं, एक तो है 2 + √3, एक है 2 - √3, यानी 2 शून्यांक तो यहाँ है, 2 अपने को यहाँ ज्ञात करने हैं क्योंकि 4 हैं इसके कुल। तो करेंगे कैसे कि इन शून्यांकों से गुणनखंड बना लेंगे, उस गुणनखंड का इसमें भाग देंगे, जो भागफल आएगा उसके गुणनखंड करके शून्यांक निकाल लेंगे। तो करना भाग ही है यहाँ भी। तो अब तीसरे का दूसरा, इसमें 2 पॉइंट और है, वो आप करना, ये बड़ा है इसलिए मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पर x बराबर एक तो है 2 + √3, यानी शून्यांक इस x का मान ही तो है, तो x बराबर लिख दिया। एक दूसरा है वो है माइनस का, तो x बराबर 2 - √3। अब यदि पक्षांतर करें इनका, x की तरफ लावें तो इनके चिन्ह चेंज होंगे, तो x माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, तो ये माइनस, ये एक गुणनखंड हो गया इसका। शून्य से हम शून्य को यदि x के बराबर रखकर यदि x की तरफ उसको लिया हुए तो वो गुणनखंड बन जाता है उस बहुपद का, तो ये गुणनखंड हो गया इस बहुपद का। इसी प्रकार इसको भी इधर खींच लो, तो ये भी हो गया x - 2 + √3, ये भी गुणनखंड है, दोनों ही गुणनखंड है। तो इन दोनों का जो गुणनफल होगा वो भी इसका गुणनखंड ही कहलाएगा। तो इन दोनों का गुणनफल निकाल लेते हैं। गुणनफल क्या होगा, इसका एक गुणनखंड होगा। तो इन दोनों का
हम गुणा करवा लेंगे। तो गुणा करवाएं, देखो थोड़ा इसका रूप बदल दूं, मैं इसको ऐसे लिख दूं कि x माइनस 2 और माइनस का √3 मैं अलग रख दूं ऐसे, और ऐसे ही इसमें कर दो आप कि x माइनस 2 को अलग कर दो और प्लस √3 को अलग लिख देते हैं। ठीक है, इसमें तो कुछ नया है नहीं, बस इनको तो केवल अलग कोष्ठ को हम लिखा है और है वही संख्या। तो अब देखो, मान लो ये a है और ये b है, तो फिर ये भी a होगा और ये b होगा। तो a माइनस b, a प्लस b सर्वसम्मिका इसमें लागू हो जाएगी बीजगणित की। मान लो ये a है तो ये भी a, इसको b मान ले में तो ये भी b, तो a माइनस b, a प्लस b बराबर होता है a स्क्वायर, यानी ये a माइनस b, a प्लस b बराबर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो वो सर्वसम्मिका यहाँ प्रयोग हो जाएगी। तो अब देखो फिर क्या होगा कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर यानी 1 के स्क्वायर, तो यहाँ भी स्क्वायर आ गए, बीच में माइनस का चिन्ह और दूसरे पद का वर्ग, तो लिखो माइनस √3 का स्क्वायर। अब इसको हल कर लेते हैं। तो a माइनस बी की सर्वसम्मिका खोलते हैं, वैसे इसको खोल लो। तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 और इसका वर्गमूल हट जाएगा तो बच जाएंगे 3। अब आगे आगे होगा, देखो x स्क्वायर माइनस 4x, 4 में से 3 कम होंगे तो प्लस का 1 बचेगा। अब इसका भाग, ये भी गुणनखंड ही हुआ भाई, गुणनखंडों का गुणनफल होता है ना, वो भी इसका गुणनखंड ही कहलाता है। तो अब इसका भाग दे देंगे इसमें। अब आगे तो ये एक गुणनखंड है, ये बहुपद का, ये ऐसे लिख दो, ये बहुपद का गुणनखंड है। तो गुणनखंड का इस बहुपद में भाग दे देंगे, भाग पूरा पूरा जाएगा। तो दो भाग, तो लिखो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, और अब ये भाज्य होगा तो x की घात 4, 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138 x माइनस के 35। पहले पद में पहले पद का भाग वैसे करना है। तो x की घात 4 नीचे x स्क्वायर बराबर x स्क्वायर, तो पहला भागफल आ गया, तो यहाँ लिख दो x स्क्वायर। अब गुणा करेंगे तो गुणा आएंगे, देखो x की घात 4, सीधे सीधे मैं गुणा करवा, आप जान अब तो इसको समझ चुके हैं, तो थोड़ा इसको मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ। तो माइनस 4x क्यूब इसका गुणा और प्लस x स्क्वायर इसका गुणा, चिन्ह चेंज कर दो, माइनस प्लस माइनस ये। अब आगे देखो, ये माइनस का 6 है, ये प्लस का 4 है, तो बचेगा क्या, माइनस 2x क्यूब, और यहाँ क्या आएंगे, दोनों जुड़ेंगे तो माइनस के 27x स्क्वायर। इन दोनों पदों को आगे ले लो तो 138x माइनस 35 हो गया। अब ये पहला पद हुआ और ये पहला पद है ही भाजक का, तो लिखो माइनस के 2x क्यूब बटा ये x स्क्वायर, तो यहाँ एक घात बच जाएगी और ये फल आ गया 2x, यहाँ लिखो माइनस का 2x। अब फिर वो तीनों से गुणा और यहाँ नीचे जमाओ, तो क्या आएगा गुणा, माइनस 2x क्यूब, फिर आएगा प्लस का 8x स्क्वायर, प्लस का क्यों, ये भी माइनस ये भी माइनस, अतः प्लस का हो जाएगा 8, और फिर माइनस का 2x
ये और ये गुणा होगा तब। अब चिन्ह चेंज कर लो, माइनस प्लस ये कैंसिल हो जाएंगे और 27 और 8 जुड़ के 35 बन जाएंगे और ये 40 140 हो जाएंगे, 2 जुड़ेगा प्लस का है तो लिखो प्लस 140 एक्स और ये अगला पद 35 है ही। अब फिर और भाग दो इस पहले पद में, इस पहले पद का भाग देंगे तो -35 एक्स स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर ये तो कट जाएंगे और माइनस का 35 फल आएगा, यहाँ लिखो तो ये 35। अब फिर 35 को इन तीनों से गुणा करा के नीचे लिख दो तो ये आएगा गुणनफल सेम ही। तो लिखो 35 एक्स स्क्वायर प्लस के 140 एक्स और माइनस के 35 फल आया, नीचे शेष फल क्या आया 0। भाग पूरे पूरे जाएगा, गुणनखंड का भाग पूरे पूरे जाता है ना, अभी आप पीछे करके आए थे सवाल वैसे ही। तो ये भागफल आ गया 0। तो गुणनखंड का भाग सदैव पूरा पूरा ही जाता है हमेशा। अब जो भागफल आया है उस भागफल के गुणनखंड करके यहां से 2 शून्यांक निकालेंगे। तो लिखो आगे कि भाग पूरा पूरा गया है, यहां लिख लो कि चूंकि भाग पूरा पूरा गया है अतः एपेक्स अतः भागफल ये भागफल एफ एक्स का यानी इस भाज्य का एक गुणनखंड है। भागफल एफ एक्स का गुणनखंड है इस गुणनखंड के इसके गुणनखंड करके भागफल के गुणनखंड करके अन्य 2 शून्य ज्ञात कर लेंगे। शून्य ज्ञात करेंगे। अब इस भागफल को लो, इसमें से गुणनखंड करके शून्य निकालें, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35। यहाँ से अब 2 शून्य निकलेंगे तो करो गुणनखंड। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5x माइनस 35 ये क्या है, ये इस बीच वाले पद के 2 टुकड़े किए जिनका योगफल तो यही आना चाहिए और गुणा करें तो -35 आना चाहिए, वो गुणनखंड विधि। तो अब कॉमन लो x माइनस 7, यहाँ कॉमन आएगा 5 x माइनस 7। अब और करो तो x माइनस 7 और x प्लस 5 ये 2 शून्य आ गए। तो इनको जब हम 0 के बराबर रखेंगे तो निकल जाएगा शून्यांक। तो इनको अलग अलग कल कर रहे थे अपन, वैसे अलग अलग 0 के बराबर कर दो, x प्लस 5 बराबर 0। 7 को इधर भेजें तो प्लस का हो जाएगा, तो ये लिख दो x बराबर 7 और x बराबर माइनस के 5। ये इसके 2 शून्य आ गए। 2 प्रश्न में पहले दिए थे, प्रश्न में ये 2 शून्य तो इन्होंने दे दिए थे, 2 हमने इस विधि से ज्ञात कर लिया अभी। तो ये है आपके तीसरा सवाल। अब लो चौथा अंतिम, इस प्रश्नावली का अंतिम सवाल है ये चौथा, और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है चौथा भी। थोड़ा ढंग से इस प्रश्नावली को करना तैयार। तो देखो कि बहुपद एक दे रखा है बहुपद, इस बहुपद में भाजक ज्ञात करना है जबकि भागफल और शेषफल दे रखे हैं।
ये भागफल है, ये शेषफल है, ये भाज्य है। भाजक क्या है ये पूछा है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम थी ना, उस क्रिया से अपन इसका पहले इनको जमाएंगे। तो सर्वप्रथम लिखेंगे कि विभाजन एल्गोरिथम द्वारा, तो विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर, तो पहले आप यहाँ लिखोगे क्या अलग अलग, जैसे मान लो ये आपके एफ एक्स है 3x² प्लस x प्लस 2, ये तो है भाज्य। और भाजक है अपने ये gx, तो gx ज्ञात करना है, भाजक को तो हम ज्ञात करेंगे। और भागफल क्या है, यानी qx है x माइनस 2, ये है भागफल। और rx ये है शेषफल, ये तो -2x प्लस 4। अब विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करोगे तो क्या लिखते कैसे हैं कि भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, वो एल्गोरिथम। तो यहाँ भाज्य कौन है कि एफ एक्स बराबर भाजक जी एक्स इंटू भागफल क्यू एक्स प्लस शेषफल आर एक्स। ज्ञात करना है जी एक्स, तो जी एक्स ज्ञात करेंगे तो फिर इन दोनों पदों को एफ एक्स की तरफ पक्षांतर करना पड़ेगा, या फिर पहले इनको आप ये लाइन लिखते हैं ना, इसको आप इस रूप में पहले ही लिख लो, जैसे जी एक्स यानी भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल बराबर होता है भाज्य। बस पहले शुरू से ही ऐसे लिख लो। और क्या, अब ज्ञात जी एक्स करना है तो आर एक्स का पक्षांतर करो, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। और क्यू एक्स है वो गुणा में है, वो नीचे भाग में चला जाएगा। तो लिखो जी एक्स बराबर एफ एक्स माइनस कौन होगा, ये इधर जाएगा तब, तो लिखो माइनस आर एक्स बटा, ये गुणा में है क्यू एक्स, अतः वो यहाँ भाग में आ जाएगा। तो लिखो क्यू एक्स। अब इन तीनों के मान प्रश्न में पड़े यहाँ, तो वो रख दो यहाँ लाके। तो लिखो बराबर एफ एक्स यानी भाज्य ये, तो लिखो एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस x प्लस 2, ये लिख लिया। अब माइनस ये माइनस आर एक्स ये रहा। तो देखो यहाँ माइनस है इसलिए दोनों पदों के चिन्ह चेंज होंगे, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का होगा। तो लिखो प्लस 2x माइनस का 4। अब नीचे लिखो क्यू एक्स को, ये क्यू एक्स, तो x माइनस 2 बराबर सजातीय पद, देखो ये और ये सजातीय, 2x और 1x कितने हो जाएंगे 3x, और 4 में से ये 2 कम हो जाएंगे, ये माइनस का है ये प्लस का है, इसलिए माइनस के 2 बचेंगे। और इन दोनों पदों को सेम ही लिख दो वापस। तो लिखो एक्स क्यूब माइनस 3x², इनका हल हुआ 3x इन दोनों का, तो लिखो 3x, और 4 में से 2 कम होंगे, माइनस के 2 बचेंगे, और नीचे x माइनस 2 वापस लिख दो। अभी x माइनस 2 का ऊपर
इस बहुपद में भाग देना है, इसमें इस नीचे वाले बहुपद का। तो भाग अब आपको भाग करना पड़ेगा, यहाँ सीधा तो होगा नहीं आपसे। तो लिखो x माइनस 2 का भाग x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। अब भाग करोगे देखो x क्यूब में x का भाग दोगे तो x स्क्वायर बार गया, लिखो x स्क्वायर x क्यूब माइनस गुणा करावें तो 2x स्क्वायर, फिर चिन्ह चेंज किए और ये काट दिए और यहाँ हो गया माइनस एक्स स्क्वायर, ये अगले पद। अब तो आपको आ ही रहा आगे का तो काम। अब ये पहला पद हो गया तो माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा एक्स, ये घात बचेगी तो माइनस एक्स, यहाँ लिखो माइनस एक्स, गुणा करवाओ यहाँ से तो लिखो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस के 2x माइनस माइनस प्लस, तो ये आया और चिन्ह ये तो कट जाएंगे, 3 में से 2 कम हो जाएंगे, x माइनस 2 अब सीधे दिख रहा, इसका भाग इसमें एक बार जाएगा तो ये प्लस 1 और 1 को जब इससे गुणा करेंगे तो ये सेम ही पद आएंगे, उन पदों को नीचे लिख दो और प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएंगे, फल आएगा 0। तो ये भाग पूरा पूरा गया ना। अब तो भाजक का यानी gx का मान आ गया है, यहाँ लिख दो आगे कौन सा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और यहाँ नहीं लिखते हो तो फिर नीचे लिख दो यहाँ कि अतः gx बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये भाजक आ गया। तो ये छोटा सवाल परीक्षा में आया हुआ भाई पहले, और जो हम पहला दूसरे में कर रहे थे ना वो भी आए हुए हैं। तो इस प्रश्नावली को थोड़ा यानी कुल मिलाकर आपको इसका इतिहास देते हैं, आप देखो ध्यान देना आप खुद ही कि भाई ये है 2012 के बाद में इस प्रश्नावली से आए हुए सवाल। तो आप देख रहे हैं ना, ये सवाल इसी का ही है जो 12 में आया। फिर देखो इसको, ये भी इसी प्रश्नावली का है। फिर आगे चल रहे हैं, ये मान लो इसका नहीं है 3.1 में से, तो छोड़ो 2 बार तो आ गया ना। और फिर नीचे देखो ये इसी का ही है फिर, और यहाँ देखो ये अपने शून्य का है भाई, एक ये सवाल और एक ये, 2 सवाल ही थे शून्य के, बाकी तो ये भाग वाले हैं 3.2 के हैं। और यहाँ नीचे देखो ये भी जो 2018 में आया। फिर आप देख रहे हैं 19-20 में अभी नहीं दिया है, शून्य वाले वो दे दिए। तो ऊपर इसका इतिहास देखो, बार बार ये ज़्यादा बार इसी को दिया है। तो ऐसे ही इस प्रश्नावली पर थोड़ा ज़्यादा, वैसे मिलानी तो पूरी है, गणित तो पूरी तैयार करनी है, लेकिन ऐसे थोड़ी विशेष बातों कहाँ से अच्छे सवाल है वो भी थोड़ा ध्यान रखा करो। ठीक है, ओके।